तो आज बात है सी के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स नेमोर एंड एक्वामैन के बीच में। ये दोनों ही कैरेक्टर्स पानी के अंदर राज करते हैं और आज हम इन दोनों की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज पर विनर तय करने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नेमोर ये वकांडा आर्मी और अटैक भी कर देता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे पानी में फाइट करना तो अपनी मौत को दावत देने के लिए बराबर है। एक्वामैन अब ये एटलांटिस की महारानी एटलाना का बेटा है और उसके पास हल्क से भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ थे और इसने तो एक सबमरीन को भी आसानी से लिफ्ट कर लिया था। पहले बात कर लेते हैं नेमोर की पावर्स की और जानते हैं कि नेमोर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। स्ट्रेंथ नेमोर काफी ज्यादा पावरफुल है और ये जब वकांडा में एंटर होता है तो डोरा मिलाजे जैसे पावरफुल फाइटर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर इस पर अटैक करता है नेमोर पर, लेकिन नेमोर को उस अटैक से कुछ खास असर नहीं होता है। नेमोर उस वॉरियर को बहुत ही इजीली डिफीट कर देता है एक ही पंच में। तो इससे ये पता चलता है कि नेमोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एमसीयू में। ड्यूरेबल नेमोर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसकी बॉडी को छोटे मोटे अटैक से कुछ खास असर नहीं होता है और ना ही इससे डैमेज होती है इसकी बॉडी। नेमोर सी के अंदर कितना भी डीप जा सकता है और इसका एग्जाम्पल ये है कि दुनिया की सबसे गहरी जगह है मरियाना ट्रेंच। नेमोर चाहे तो इसमें भी जिंदा रह सकता है। मरियाना ट्रेंच का प्रेशर सहना कोई मजाक बात तो नहीं है, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि नेमोर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। अब मैं बात करूँ स्पीड की तो नेमोर सी में लाइट ऑफ ट्रैवल से भी स्पीड कर सकता है पानी के अंदर, क्योंकि ये एक एटलांटियन है और ये सी के अंदर बहुत ही क्लीन भी देख सकता है और नेमोर की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग अगर मैं एमसी में बहुत पावरफुल कैरेक्टर को उठाऊं तो वो है हल्क, लेकिन नेमोर अपनी फाइटिंग स्किल्स के दम पर हल्क को ही बीट करने का दम भी रखता है। इससे अमेजिंग बात तो ये कि नेमोर किसी भी सी क्रिएचर से बात कर सकता है और उसकी बात को सुन भी सकता है और उस सी क्रिएचर की बातों को समझ भी सकता है नेमोर। हीलिंग फैक्टर अब इसको डैमेज देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर नेमोर की बॉडी फाइट में डैमेज हो जाती है तो नेमोर बॉडी को बहुत जल्दी हील भी कर सकता है। नेमोर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने अकेले ही पूरे वकांडा को तारे दिखा दिए थे दिन में, और जब शूरी वर्सेस नेमोर फाइट होती है तो शूरी की नेमोर पर बहुत ही पावरफुल पंच करती है, लेकिन उस पंच से नेमोर को कुछ भी खास असर नहीं होता है और उस अटैक से नेमोर को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था। तो नेमोर की पावर्स का काफी ज्यादा पता चली गया होगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं एक्वामैन की और जान लेते हैं कि एक्वामैन के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। एक्वामैन अभी इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये बहुत ही पावरफुल एटलांटिस किंग को ही फाइट में डिफीट कर चुका है। एक्वामैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि इसी में बहुत ही तेज फ्लाई भी कर सकता है और उसको इसी में फ्लाई करते थे कोई नॉर्मल ह्यूमन को देखना तो बस की बात नहीं है। और एक्वामैन की स्पीड बहुत ही तेज है। स्टेमिना अब एक्वामैन का स्टेमिना लेवल काफी ज्यादा हाई है, ये बिना रुके बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट भी कर सकता है और एक्वामैन किसी भी सी क्रिएचर की बात भी सुन सकता है और समझ भी सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। ड्यूरेबल एक्वामैन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि इसने बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया था और एक्वामैन की जब एक गैंगस्टर से फाइट होती है तो वो उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और बहुत ही पावरफुल ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन एक्वामैन को कुछ भी नहीं होता है उस ब्लेड से। नाइफ स्वॉर्ड इससे भी कुछ खास असर नहीं होता है एक्वामैन की बॉडी को। अब एक्वामैन की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन अगर फाइट में एक्वामैन की बॉडी डैमेज भी हो जाती है तो एक्वामैन की बॉडी बहुत ही जल्दी हील भी हो सकती है। फाइटिंग एक्सपीरियंस अब एक्वामैन को फाइटिंग का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि इसने बहुत सी बैटल्स करी हैं और उन्हें जीता भी है और एक्वामैन की फाइटिंग एक्सपीरियंस काफ़ी गुड है। एक्वामैन के पास बहुत ही पावरफुल वेपन है और इसी वेपन से एक्वामैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एक्वामैन के पास बहुत ही बड़ी आर्मी भी है और उसे हमने मूवीज़ में देखा ही था। एक्वामैन ने अपने वेपन के थ्रू हर क्रिएचर को माइंड कंट्रोल भी कर लिया था और इन सभी क्रिएचर का माइंड यूज करके एक्वामैन सभी एनिमीज को डिफीट भी कर दिया था फाइट में और अपने वेपन्स के थ्रू एक्वामैन सी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज नेमोर एंड एक्वामैन की। तो अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का विनर होगा। ये दोनों बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ड्यूरेबल हैं, लेकिन इस फाइट का विनर एक ही होगा। मैं बात करूँ नेमोर की तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर तो लगता है कि एक्वामैन को काफ़ी अच्छी टक्कर देने का दम भी रखता है, क्योंकि जैसा फाइट करते टाइम हमने मूवीज़ में एक्वामैन को देखा ही था, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा पूरे समुद्र को ही तबाह कर देगा। इसकी एजिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। अगर इन दोनों की फाइट पानी के बाहर होती है तो एक्वामैन नेमोर को धूल चटा देगा। इस फाइट का विनर है एक्वामैन। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।